ब्रह्मचर्य के इन 5 नियमों को जो व्यक्ति समझेगा, अपने जीवन में धारण करेगा, उसे ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की पूर्ण स्पष्टता होगी। लेकिन जो व्यक्ति सोचेगा कि केवल मैं कुछ संकल्प करूंगा और मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ सकूंगा, वो थोड़ी दूर तक तो जाएगा, लेकिन जब उसे एक स्पष्टता की, उन नियमों की, एक विवेक की आवश्यकता होगी तो वो वहां पर हार जाएगा और फिर से उसी कुचक्र में फंस जाएगा। तो यहां पर आवश्यकता है कि हमारे योगियों ने, सिद्धों ने अपने जीवन में जो अनुभव किए, उन अनुभवों से जो उन्होंने मार्गदर्शन किया, उस मार्गदर्शन को हम समझें और उसके अनुसार आचरण करें। और आज के इस विषय को हम यहीं से शुरू कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। यही हमारे 5 बिंदुओं में से पहला बिंदु है। कहा गया है कि सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारयात, यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुता। सुगंधो योगिनो देहे कि उस व्यक्ति के जीवन में एक विशेष प्रकार की ओजस्विता होगी, तेजस्विता होगी। लेकिन किसके? योगिनो। यहां पर जो योगिनो कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और उस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का सार्थक प्रयोग भी कर रहा है। क्योंकि योगी कौन है? योगी वो जो अपने जीवन के हर पक्ष पर ध्यान दे रहा है, जो आहार पर, अपनी जीवन शैली पर, अपने विचारों पर और अपने चेतना के विकास पर ध्यान दे रहा है। और ऐसा व्यक्ति ही इस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का सार्थक प्रयोग करके इस मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। आगे कहा गया है कि तावत काल भयम कुता, कि उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। क्योंकि भय क्या है? भय है जब व्यक्ति की इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं और वो उन विषयों को भोगने में निरंतर रत रहता है। जब उसे लगता है कि उसे भोग्य विषय नहीं मिलेंगे, कल उसमें कोई बाधा पड़ेगी, तो उसे किसी प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। और ये भय ही चिंता तनाव का कारण बनते हैं, ये भय ही दुख का कारण बनते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी जब अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा करके अंतर्मुखी कर लेता है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि वो शांत समस्थिति में है। अब उसे अपने जीवन में जो प्राप्त हो रहा है वो सहज, और कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो भी सहज, क्योंकि इंद्रियों के ही विषय हमें बाहर से मिलते हैं और बाहरी विषयों से उसकी आसक्ति नहीं रही तो वो निरंतर आनंद में हो जाता है। उसे फिर कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई तनाव घेर नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है तावत काल भयम कुता, कि उसे किसी प्रकार का भय रहता नहीं है। इस प्रकार से अगर एक व्यापक अवधारणा आप ब्रह्मचर्य की अपने मन में बिठा लेंगे तो आप आगे के विषयों के प्रति उत्साहित रहेंगे और आपको स्पष्टता रहेगी। तो इससे आगे बढ़ते हुए जो दूसरा विषय है, इसको विशेष रूप से गहनता से आप समझ लें। एक बार देव दयानंद सरस्वती मार्ग से होकर के आगे बढ़ रहे थे, उनके कुछ शिष्य उनके साथ थे। बगल में खड़े हुए कुछ व्यक्ति उन्हें शास्त्रार्थ के लिए कहते हैं, लेकिन उस दिन देव दयानंद सरस्वती कोई उत्तर नहीं देते हैं और गर्दन को नीची करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर के उनके शिष्य उनसे पूछते हैं कि आपने उन व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया। तब देव दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वहां पर एक बच्ची निर्वस्त्र खड़ी हुई थी, इसलिए हम उस ओर देख नहीं सकते थे, इसीलिए हमने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यहां पर आप देखें कि एक ऐसा तेजस्वी, एक ऐसा ब्रह्मचारी जिसके सम्मुख अगर कोई युवती भी निर्वस्त्र होकर के आ जाए तो भी उसकी इंद्रियां, उसकी वृत्तियां अपवित्र ना हो, लेकिन एक बच्ची के लिए भी उसने अपनी दृष्टि को नीचे रखा और वो आगे बढ़ गए। इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार की मर्यादा जिस व्यक्ति के जीवन में होती है, वो व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आज की स्थिति क्या है कि व्यक्ति प्रेरित होना तो दूर की बात है, फोन में, अपने लैपटॉप आदि में सर्च करके ऐसी ऐसी गंदे चित्र और गंदी फिल्में इत्यादि देखता है और फिर सोचता है कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। फिर सोचता है कि अपवित्र आचरण नहीं होंगे उसके द्वारा। निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को आहार वैसा दे दिया। जैसा आहार अंदर जाएगा वैसी प्रतिक्रिया भी निश्चित रूप से आएगी। तो आपको अपने जीवन में एक मर्यादा बनानी होगी। आपको यह देखना होगा कि मुझे एकांत वास किसी स्त्री के साथ नहीं करना है, किसी प्रकार का मजाक नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं करना है और हर प्रकार के चित्र आदि से बच के रहना है। इस प्रकार की मर्यादा बनाओ, नियम बनाओ जीवन में। जब ये नियम होंगे तो आपको पता चलेगा कि इन नियमों का निष्ठा जितनी आपके जीवन में आएगी ब्रह्मचर्य के प्रति, उतना ही आप देखेंगे कि आपका आत्मबल बढ़ता चला गया, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया कि हाँ, मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता हूं। जितना आगे बढ़ेंगे उतना रस आएगा, उतना आनंद आएगा। इस पवित्र आचरण से जो मनोवृत्ति सात्विक बनेगी, उसका जो सुख होगा वो अनुभव आपको फिर और आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये शुरुआती कुछ समय जो है,
इसमें विशेष सजगता की आवश्यकता होती है। तीसरे स्थान पर आप समझें कि सावधान रहना जरूरी है। जो व्यक्ति सावधान नहीं होगा वो इस मार्ग का पथिक हो नहीं सकता। इसे आप एक उदाहरण से समझें। एक बार ऋषि वेदव्यास ऋषि जैमिनी को लेकर के आते हैं। कुछ शास्त्रों की वो रचना कर रहे थे, तो जैमिनी लिख रहे और वेदव्यास बोल रहे थे कुछ श्लोकों को। एक श्लोक, दो श्लोक, 10 श्लोक लिखते हैं। एक श्लोक ऐसा आता है जिसमें वेदव्यास कहते हैं कि जो व्यक्ति सावधान नहीं है, भले ही वो संयमी हो, भले ही वो सन्यासी हो, भले ही वो योगी हो, लेकिन जो सावधान नहीं है उसे ये काम भटका लेता है। यहां पर ऋषि जैमिनी कहते हैं कि महाराज ये तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। जो सन्यासी है उसकी तो इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई हैं, वो तो फिर काम के प्रति आसक्त नहीं हो सकता। वहां पे ऋषि जैमिनी उस श्लोक को लिखने से मना कर देते हैं। कुछ समय बीतता है, ऋषि वेदव्यास इस प्रकार का एक दिन माहौल बना देते हैं कि बाहर से पूरा मौसम बदल जाता है, बारिश होने लगती है। वहां पर जैमिनी की कुटिया के सामने एक युवती आती है जिसके कपड़े भीगे हुए होते हैं, बड़ी सुंदरी होती है। उसको देख करके कामुक हो जाते हैं ऋषि जैमिनी। और आगे की कथा आपको पता भी होगी कि किस प्रकार से जैमिनी आसक्त हो जाते हैं उसके प्रति। और वो जैसे ही उसके साथ संपर्क बनाने की चेष्टा करते हैं, वहां वेदव्यास आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप ब्रह्मचर्य के मार्ग के पथिक हो नहीं सकते। वहां पर फिर जैमिनी ऋषि को लगता है कि वाकई ये बात सत्य है। भले ही कोई कितना भी संयमी हो, अगर वो सावधान नहीं है तो फिर वो भटक ही जाएगा, उसे काम भटका ही देगा। और कितने ही उदाहरण ऐसे हैं जो कि ऋषियों ने भी ऐसी स्थितियां उनके सामने बन गई कि वो इस माया के कुचक्र में फंस गए। इस माया के कुचक्र से अगर बचना है, सावधान रहना होगा। एक विचार जैसे ही आया तुरंत खत्म करो। कोई एक स्थिति बनने लगी, तुरंत वहां से चले जाओ। कोई ऐसा आपका व्यक्ति संग करने लगा, तुरंत उससे दूर चले जाओ। आपको सावधान रहना होगा। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से गलतियां होंगी, आप भ्रमित होंगे। तो कोई भी विचार आता है अगर, तो उसके साथ रस लेना शुरू ना कर दें। अगर आपने उस विचार के साथ सुख लेना शुरू कर दिया, कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, स्त्री के पुरुष, पुरुष के स्त्री, और उसने उसके साथ संग में रहना शुरू कर दिया, उसके साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि चलो मित्रवत ही सही मैं इस प्रकार का आचरण कर लेता हूं, मुझे भी इसमें प्रसन्नता होती है, तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कैसे आपको वो पूर्ण रूप से फांस लेगा। हम मित्रता के विरोध में नहीं है, लेकिन संयम बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है कि आप किसी स्त्री के संपर्क में भी जाएंगे, एकांतवास भी करेंगे और आप अपने मन को स्थिर भी रख लेंगे। निश्चित रूप से आप भटक जाएंगे। तो आपकी स्थिति नाजुक है तो आपको उसको स्वीकार के उसके अनुसार कठोरता से नियमों का पालन करना होगा। ये हमारा तीसरा बिंदु हुआ। चौथे स्थान पर हम अपने अनुभव के आधार पर भी ये कहते हैं कि आपको अपनी 2 इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। एक तो अपनी जिह्वा और एक अपनी जननेंद्री। अगर आप इन 2 इंद्रियों पर नियंत्रण रख लेते हैं तो जो बाकी की इंद्रियां हैं वो इनका ही अनुगमन करेंगी, वो इनके ही पीछे चलेंगी। तो आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कोई भी अपवित्र आहार आपके शरीर में ना चला जाए। कभी भी आपको अपने नियमों को भंग नहीं करना है। आप बाजार में गए हुए हैं, कोई ऐसी वस्तु खाने का आपका मन है, नहीं उसको ग्रहण करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बार में भले ही वो आपको नुकसान ना दो, लेकिन आपने अपने मन को ढील दे दी। मन का स्वभाव हो गया कि ये व्यक्ति सहज, इसको भटकाया जा सकता है। कठोरता नहीं रही, स्थिरता नहीं रही एक। और अगर ये स्थिरता चली जाती है तो समझो आपके फिर आपको ये भटकाएगी। तो आपको अपनी जिह्वा को नियंत्रण में लेकर के आना है। भगवान भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि इंद्रियाणा हि चरताम यन मनो अनुविधीयते तदश्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाभ्यसी। के कोई एक इंद्री भी अगर आपके नियंत्रण में नहीं है, वो एक ही आपको भटकाने के लिए पर्याप्त है। उसमें ये 2 प्रमुख हैं। तो शुरुआत यहां से करो। जिह्वा पर नियंत्रण रखो हमेशा, जननेंद्रिय पर नियंत्रण रखो हमेशा। कोई भी आपके आचरण में अपवित्रता ना आ सके ऐसा आप करते हैं, अपने आप के लिए संकल्प रखते हैं, उनको निभाते हैं विधिवत, तो आप देखेंगे कि आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा, स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा आपका। और धीरे धीरे
उस सात्विकता का आनंद आपको मिलने लगेगा और सारा तमोगुण का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो 2 इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, ये हमारा चौथा बिंदु है। चौथे बिंदु में ही हम ये भी कहते हैं आपको कि आपको आहार के संयम के साथ साथ योग अभ्यास भी करने हैं। आपको शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी और ऐसे अभ्यास जो कि आपके पेल्विक रीजन, जो आपकी नाभि से नीचे का एरिया है, वहां पर प्रभाव रखते हैं। चाहे वो वीरभद्रासन हो, चाहे वो बद्ध कोण आसन हो, चाहे वो मूलबंध, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली आदि के अभ्यास हो, इन सभी अभ्यासों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। इन अभ्यासों को भी करें, ये भी आपके लिए उपयोगी है, बड़ा अच्छा लाभ होगा आपको। इससे आगे बढ़ते हुए हम 5वें स्थान पर बात करते हैं कि यूं तो मार्ग कई है, हठ योग का मार्ग भी है, ज्ञान योग का मार्ग भी है, आप मंत्र योग आदि और तंत्र का मार्ग भी है, लेकिन जो सबसे सुलभ है वो है भक्ति योग का मार्ग। क्योंकि आप ज्ञान योग की अगर बात करते हैं तो उसके लिए अपार ज्ञान चाहिए, विवेक विकसित तभी होता है, वैराग्य विकसित तभी होता है जब उसे नित्य अनित्य वस्तु विवेक हो जाता है, और ज्ञान के माध्यम से वैराग्य लाना बहुत कठिन होता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्वाध्याय करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको गहनता से विचार करना पड़ेगा स्थितियों पे, जीवन पे, तब जाकर के ज्ञान योग में सिद्धि होती है। बड़ा कठिन मार्ग है और आपके पास ना इतना समय है, ना ऐसा बोध है, ना वो ग्रहण करने की बुद्धि में क्षमता है शास्त्रीय चीजों को। तो ज्ञान योग का मार्ग बहुत कठिन है। हठ योग का मार्ग एक विशेष परिवेश चाहिए, जो आप शारीरिक लाभ के लिए आसन प्राणायाम आदि के अभ्यास करते हो, ये ठीक है, लेकिन जब साधना की बात आती है तो हठ योग का मार्ग सरल नहीं। जो इस मार्ग के अनुगामी है उन्हें पता होगा कि थोड़ा सा अभ्यास करने में भी कितना परिश्रम, कैसा परिवेश और गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, और थोड़ी भी अगर गलती हुई तो उल्टा भी पड़ जाता है। तो हठ योग का मार्ग भी उतना सुलभ नहीं है। मंत्र तंत्र के मार्ग भी आसान नहीं होंगे, लेकिन भक्ति का मार्ग आसान है। भक्ति में केवल समर्पण है। अगर आपने अपने ईश्वर के प्रति आसक्त होकर के समर्पित कर दिया अपने आप को, अपने कार्यों को, अपने परिणाम को, उन कार्यों के सबको आपने उनके ऊपर ही छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि सहज पवित्रता मन में आनी शुरू हो जाती है। भगवान भी कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तू युद्ध कर, और युद्ध करते करते तू मन को मुझ में लगा के रख। तू युद्ध करेगा, तू वध करेगा लोगों का, रक्त रंजित होंगे वो, लेकिन फिर भी तुझे ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, क्योंकि तू अपने व्यक्तिगत भाव से प्रेरित होकर के नहीं कर रहा है। तेरे कर्म और तेरी बुद्धि तो मुझ में समर्पित है, और जब इस वृत्ति से तू कोई भी कार्य करेगा अपने जीवन में, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा उसका। कितनी सुंदर व्यवस्था। आप ये नहीं कह सकते हमारे पास समय नहीं, आप ये नहीं कह सकते भक्ति योग्य अनुकूल माहौल नहीं, क्योंकि ये मन का विषय है। मन को अगर ईश्वर को समर्पित कर दिया तो बस इतना ही तो करना है, और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी सात्विकता जीवन में आनी शुरू हो जाती है। जो लोग इसको उपहास में लेते हैं, जो लोग सोचते हैं कि बात ब्रह्मचर्य की हो रही है लेकिन बात भक्ति की कर रहे हैं, वो बड़ी मूर्खता में पड़ रहे हैं। क्योंकि इस मन निग्रह की जो बात है, इंद्रियों पर निग्रह की जो बात है, कोई हंसी खेल नहीं है। इसको आप अपने सामर्थ्य से जीत नहीं सकते। इसको जीतने के लिए प्रभु का एक आश्रय और प्रभु की कृपा चाहिए। उस कृपा को प्राप्त करना और तब इस मार्ग पर आगे बढ़ना, ये तभी हो सकेगा जब आप आश्रित होंगे अपने प्रभु के, जब आप उनके प्रति समर्पित होकर के अपने आचरण और सभी कार्यों को करेंगे। तो सतोगुण बढ़ेगा। जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में आनंद सुख आना शुरू हो जाएगा। तो इस भक्ति योग के मार्ग को समझे, कर्म योग को समझे, और इस प्रकार से इन 5 बिंदुओं की तरफ निष्ठा से ध्यान दे। जो हमने बात कही, अगर आपके हृदय तक पहुंची है वो बात, तो आपको अनुभव हुआ होगा कि हाँ, इन चीजों से क्या प्रभाव हो सकता है। हमने स्वयं में अनुभव किया, जो वही आपको कहा है, उसके इतर कुछ भी नहीं। आप भी देखें, आप भी इन चीजों को जैसे जैसे धारण करेंगे वैसे वैसे आपको अपार सुख, अपार आनंद की अनुभूति होगी, भय मुक्त हो जाएंगे आप। जीवन एक अलग ही दिशा में आपका मुड़ सकता है, बढ़ सकता है, और ये ब्रह्मचर्य आपके लिए परम कल्याणकारी हो सकता है। आपको हर प्रकार के कार्यों में सिद्धि मिलेगी। आपके जो भौतिक उद्देश्य है, आपकी एकाग्रता बढ़ने के कारण वो भी सिद्ध होंगे, और आपका मन निरंतर परमेश्वर में लगा रहेगा। इससे सुंदर कोई बात हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से अपने आचरण को साध करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़े सुंदर
लाभ मिलेंगे जीवन में। इस पर विचार करें, गहनता से सोचें और आज ही ये संकल्प करें कि अब तक का जीवन जैसा गया गया, मुझे बोध नहीं था, लेकिन आज अगर मुझे कोई प्रेरणा मिली है, आज अगर मुझे कोई संकल्प करने का अवसर मिला है और मेरे पास मार्ग है, बस मुझे चलना है उस पर, तो आप इस तरफ ध्यान जरूर दें और आप इस मार्ग का अनुगमन जरूर करें। तो आज के लिए आपके लिए हमारी ओर से यही प्रेरणा थी। इसको ठीक प्रकार से आपने समझा होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, और इससे आप जीवन में धारण करके लाभ भी लेंगे। अन्य बंधुओं को भी सजग करें इन विषयों के प्रति, जिससे कि हम अपनी पुरातन संस्कृति को समझ करके उसको अपने जीवन में धारण करके पूर्ण लाभ ले सकें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।